अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर रुमाना उरूज। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबसे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्किन कंडीशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो आज की हमारी डिजीज़ है सोरियासिस। ये वीडियो आप एंड तक देखिए, इसमें मैं आपको सोरियासिस डिटेल में समझाऊंगी और इसका क्योर होम्योपैथी में और इसका होम मैनेजमेंट भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि सोरियासिस आखिर क्या है। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिससे लाखों लोग डायग्नोस होते हैं हर साल और बहुत ज़्यादा ये पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, तो सोरियासिस का मतलब क्या है? सोरियासिस एक ऑटो इम्यून क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ठीक है, जिसमें हमारे स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं और वो पैचेस के ऊपर सिल्वरी कलर के, वाइट कलर के स्केल्स निकलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? इससे पहले के भी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ऑटो इम्यून का मतलब हमारे खुद के बॉडी के सेल्स, हमारे खुद के बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे ही बॉडी के दुश्मन बन जाते हैं, हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं फॉरेन पार्टिकल समझ के। ठीक है, तो सोरियासिस में भी कुछ ऐसे ही होता है। हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स है, इम्यून सेल्स जो है, तो वो हमारे स्किन सेल्स में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली एक हेल्दी स्किन में जो दो लेयर्स होते हैं। ठीक है, नीचे का लेयर होता है डर्मिस और ऊपर का लेयर होता है एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस के सेल्स है वो नीचे से ऊपर आने में ऑलमोस्ट 1 महीना लगाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोरियासिस में क्या होता है, जो वो नीचे से ऊपर आते हैं सेल्स, वो बहुत ही कम टाइम में ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल 5 to 6 डेज में जो नीचे के सेल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर ही लेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है? वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ये सब। तो जो नीचे के प्रीमेच्योर सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सेल को मैच्योर होने 30 डेज लगता है, तो वो 4-5 डेज में जब आ रहे हैं तो एकदम से वीक और इमेच्योर सेल्स होते हैं जो ऊपर ही लेयर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रिपीट होते रहती है साइकिल। तो इसकी वजह से स्किन पर क्या होता है, रेड कलर का एक पैच उभर जाता है स्किन के ऊपर जो बहुत थिक होता है। ठीक है, इसलिए सोरियासिस होता है आपको। ये सोरियासिस का डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। तो अब हम जानते हैं कि सोरियासिस का कॉज आखिर क्या है, सोरियासिस क्यों होता है। बेसिकली अब तक हम किसी को नहीं पता कि सोरियासिस क्यों होता है, इसका मेन कॉज क्या है। लेकिन हम मानते हैं कि सोरियासिस जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल कंडीशंस के अमालगमेशन की वजह से होता है। अगर आपके फैमिली में, अगर आपके पेरेंट्स को सोरियासिस है तो आपको सोरियासिस होने के भी चांसेस है। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी को सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो आपको भी सोरियासिस होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसके अलावा सोरियासिस में क्या होता है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं कि ऐसे चीज जिसकी वजह से अगर आपको सोरियासिस नहीं है तो आने के चांसेस है, और ऐसे चीज अगर जो आपको सोरियासिस अगर है तो अगर ये चीज करोगे आप, ये चीज आपके लाइफ में है तो सोरियासिस बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स में पहली चीज तो है कि अगर आप स्ट्रेस आपकी लाइफ में ज्यादा हो तो इसकी वजह से सोरियासिस फ्लेयर अप हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा मेडिकेशंस यूज करते हो, जैसे कि लिथियम के मेडिकेशंस हो गए, एंटी मलेरियल्स हो गए, या बीटा ब्लॉकर्स जो बीपी कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं वो मेडिकेशंस, तो ये मेडिकेशन का यूज अगर आपकी लाइफ में ज्यादा हो तो आपका सोरियासिस ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी स्किन पर कोई इंजरी आई हो, अगर आपको मार लगी हो, तो वो एरिया में आपको सोरियाटिक पैच आने के चांसेस है या ट्रिगर होने के चांसेस है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा करते हो तो भी आपका सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। अगर आप ओबेस हो, आपको बेसल मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, यानी कि बीपी या हाइपरटेंशन जो होता है, और डायबिटीज मेलिटस, ऐसे कंडीशंस आपको हो, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो ये कंडीशंस की वजह से भी आप सोरियासिस को ज्यादा प्रोन हो। ठीक है, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के, छोटे बच्चों के केस में स्पेशली, तो उनको भी सोरियासिस ट्रिगर होने के ज्यादा चांसेस है। तो बेसिकली ये हो गए सोरियासिस के ट्रिगरिंग फैक्टर्स।
तो अब हम देखते हैं कि सोरियासिस कितने टाइप का होता है। सोरियासिस जो मेन होते हैं वो एक 5 to 6 टाइप के सोरियासिस होते हैं। उसमें से मैं आपको अभी मेन जो इम्पोर्टेंट सोरियासिस है वो जो 80% लोगों में होता है वो सोरियासिस है क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस, या इसे हम कहते हैं सोरियासिस वल्गैरिस। तो ये सोरियासिस में क्या होता है, हमारी बॉडी पे एल्बोस के साइड पे, नीज के साइड पे, लोअर बैक पर आपको बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, रेड कलर के पैचेस जो उभर जाते हैं एकदम से, उस पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, बहुत पेन होता है, और उसके ऊपर सिल्वर कलर के, व्हाइटिश सिल्वर कलर के स्केल्स आ जाते हैं। जैसे कि एक फिश के ऊपर स्केल्स कैसे होते हैं व्हाइटिश कलर के, वैसे स्केल्स हमारे स्किन पर, हमारे चमड़ी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस जो 80% होता है। इसके अलावा हो गया है गटेड सोरियासिस, जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स की शक्ल में, स्पेशली छोटे बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद ये बहुत कॉमन है। तो ये है गटेड सोरियासिस। और इसके अलावा जो है नेल सोरियासिस होता है, ये लेटर स्टेजेस में होता है। तो हमारे जो नेल्स होते हैं उस पर पिटिंग हो जाती है, ठीक है, नेल का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा इनवर्स सोरियासिस एक है जो फ्लेक्चर्स में होता है, जो फोल्ड्स होते हैं ना स्किन के, जैसे कि आर्मपिट्स हो गया, ग्रॉइन्स हो गया, जेनाइटल फोल्ड्स, मैमरी फोल्ड्स, तो ऐसे एरिया में होता है इनवर्स सोरियासिस। और इसके अलावा एक है स्कैल्प सोरियासिस जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल क्रॉनिक प्लेग सोरियासिस है वो आपके स्कैल्प तक भी पहुंच जाता है, सारा स्कैल्प पर इचिंग वगैरह होती है आपको, और ये ईयर तक भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कुछ टाइप के कॉमन सोरियासिस। अब हम जानते हैं कि सोरियासिस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं बॉडी में। अगर आपको सोरियासिस हुआ तो आपकी बॉडी में इसके क्या लक्षण दिखेंगे आपको। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेन सिम्टम है इचिंग। आपको बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत बर्निंग होती है, जहां पर आपको वो जो एरप्शंस हो जाते हैं, जहां पर आपको प्लेक्स फॉर्म होते हैं, जो स्किन का सरफेस है आपका वो उभर जाता है, थिक हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और उस पर क्या होता है, पपड़ी आ जाती है। ठीक है, वाइट स्केल्स बोलते हैं ना, स्केल्स की तरह स्किन आपकी हो जाती है, और इस पर इचिंग होती है। इचिंग के अलावा जब आप वो स्किन को स्क्रैच करोगे तो आपको ब्लीडिंग भी होती है वहां पर। ठीक है, खून भी निकलता है, ब्लड का डिस्चार्ज भी होता है आपको। और इसके अलावा आपको इचिंग और बर्निंग के अलावा पेन भी होता है, और आपके नेल्स बहुत ही ज्यादा लाइक हार्ड हो जाते हैं, नेल्स का कलर भी एकदम कलर बदल जाता है आपके नेल्स का। और इसके अलावा आपको जो है, अगर ये सोरियासिस के लेटर स्टेजेस में आपके जॉइंट्स में भी ये इफेक्ट कर सोरियाटिक अर्थराइटिस में ये बदलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये है सोरियासिस के मेन साइंस एंड सिम्टम्स। तो अब हम देखते हैं कि सोरियासिस का आखिर ट्रीटमेंट क्या है, इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन में सोरियासिस का आखिर क्या ट्रीटमेंट है। मॉडर्न मेडिसिन में हम सोरियासिस को डॉक्टर्स एलोपैथ जो है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो देते हैं आपको, वो 3 मेथड्स में आपका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, पहले तो वो आपको देते हैं क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह लगाने के देते हैं आपको, तो वो स्टेरॉइड्स होते हैं वो ऑइंटमेंट्स में। आप जैसे ही लगाओगे आपको थोड़ा सा पैलिएट होगा, थोड़ा सा बेटर फील करेगा, फिर आप जैसे ही ऑइंटमेंट्स वगैरह छोड़ोगे तो उससे रिबाउंड होने के भी चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा आपको फोटोथेरेपी एडवाइस करते हैं, और इसके अलावा वो देते हैं आपको इंटरनल मेडिसिन देते हैं आपको, जैसे कि रेटिनॉइड्स हो गया, ऐसे इंटरनल मेडिसिन देते हैं जिसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो एलोपैथी में सोरियासिस का कंप्लीट क्योर नहीं है अभी तक। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में आखिर सोरियासिस को कैसे क्योर किया जाता है, और होम्योपैथी में सोरियासिस का क्या क्योर है। तो बेसिकली होम्योपैथी में हम बीमारी के जड़ तक पहुंचते हैं। सोरियासिस आपको हुआ है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है, हम कॉज तक जाते हैं और आपका पूरा केस लेकर आपको हम मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी में ऐसी कई मेडिसिन है, नियरली 200 मेडिसिन है हमें हमारे पास सोरियासिस को क्योर करने की। इसके लिए आपका पूरा केस लेना जरूरी है, और हम आपका केस के हिसाब से, आपके कॉज के हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको अभी कुछ ऐसी 5-6 मेडिसिन बताऊंगी जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है केसेस के अकॉर्डिंग सोरियासिस क्योर करने में। मेरा तो मानना यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो होती है वो सोरियासिस को बहुत ही वंडरफुली और बहुत ही कम टाइम में क्योर करती है। तो सोरियासिस को क्योर करने में होम्योपैथी का एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस रहता है। तो आपको असर दिखने फ्यू वीक्स से लेके फ्यू मंथ्स लगेंगे और कंप्लीट क्योर होने के लिए आपको नियरली 1 ईयर का टाइम लगेगा। तो पहली मेडिसिन मैं आपको जो है जो बता रही हूँ वो है सल्फर। तो सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छे से सोरियासिस को क्योर करती है। ठीक है, मैं आपको बस मेडिसिन के नाम बता रही हूँ, तो आप ये मेडिसिन का उपयोग बस एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस से मैंने बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट्स को अच्छी तरीके से क्योर किया है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है जिससे सोरियासिस अच्छी तरीके से क्योर हो जाता है। स्टेफिस एग्रिया एक ऐसी दवा है जो मैं आमतौर पे अपने सोरियासिस के पेशेंट्स को देती हूँ जिसे मेंटल एक्सर्शन या चैग्रिन की वजह से सोरियासिस हुआ हो। और रेननक्यूलोसिस बल्बोसस ये भी सोरियासिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जिससे सोरियासिस होम्योपैथी में अच्छे से क्योर होता है। इसके अलावा जो नेल सोरियासिस है उसके लिए कैलकेरिया 4 6x पोटेंसी में हम एडमिनिस्टर करते हैं और नेल्स का जो सोरियासिस है वो बेहतर होता है। तो इसके अलावा सोरियासिस को आप घर पे मैनेज करने के लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के फूड लीजिए। ठीक है, आप फिश लीजिए, फिश के साथ साथ आप बेरीज नट्स वगैरह आप जितना हो सके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करिए। साथ में स्मोकिंग अगर आप करते हो स्मोकिंग क्विट कीजिए, अल्कोहल कंजम्पशन स्टॉप कीजिए आप। और आप क्या करिए, अगर आपको इचिंग ज्यादा हो रही है तो प्योर कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं इचिंग पे। कोई ऑइंटमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल मत करिए। आप एक अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को आप अपना केस बताइए और होम्योपैथी से बहुत जल्द आपका सोरियासिस जड़ से क्योर हो जाएगा। ये देखिए आप कुछ पिक्चर्स मेरे पेशेंट्स के सोरियासिस के आप देख सकते हैं खुद स्क्रीन पर कि कैसे सोरियासिस होम्योपैथी के जरिए क्योर हुआ है। यू कैन श्योरली कंसल्ट मी फॉर एनी सच केस। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना सारा कंसल्टेशन डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू हो तो, वीडियो को लाइक करिए और जिसको भी नीड है ये वीडियो की उन तक ये वीडियो को आप जरूर पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।